हेलो दोस्तों, मेरा नाम हेमंत त्रिपाठी है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घाट में। और आज हम लोग जो है तो संविधान के भाग 1 से जो है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि संविधान में भारत का नाम है, भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है और आर्यावर्त है। आप इसका आंसर दें। तो इसका आंसर है भारत या इंडिया। ये दो नाम इसके जो हैं संविधान के अनुच्छेद 1 में आपको मिलेंगे, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संघ में शामिल हैं, अच्छा भारतीय संघ में क्या शामिल है? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश, केवल 28 राज्य और केवल 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर दें। तो इसका आंसर ये है कि भारतीय संघ में शामिल होने का मतलब ये होता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करते हैं, वो जो है तो भारतीय संघ में शामिल है। इसका मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले कौन है? 28 राज्य, केवल 28 राज्य। क्योंकि देखिए संघ शासित प्रदेश जो हैं इसका जो शासन है केंद्र के पास है, तो ये एकात्मक हो जाएंगे, ये एकात्मक हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो ये गलत है। केवल 28 राज्य वाला ऑप्शन बी ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं, अच्छा अब मैं राज्य क्षेत्र बता देता हूँ। राज्य क्षेत्र में शामिल होने का मतलब ये है कि कोई राज्य हो सकता है, कोई संघ क्षेत्र हो सकता है और कोई अर्जित क्षेत्र भी राज्य क्षेत्र के अंदर शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नए राज्यों के प्रवेश संबंधी प्रावधान हेतु बहुमत चाहिए। अच्छा ये अनुच्छेद प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से, मतलब कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद हैं, है ना? और इसमें से जो अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना संबंधी प्रावधान है, और इनकी स्थापना कैसे होती है? तो साधारण बहुमत से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो 35वां संविधान संशोधन 1974, 35वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975। अच्छा पूर्ण राज्य की बात आएगी तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 इसका करेक्ट आंसर है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा ये 35वां संविधान संशोधन 1974 जो है इसमें सिक्किम को जो है तो क्या कहा गया था? इसमें सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तेलंगाना राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 1 के तहत, सॉरी ये अनुच्छेद 1 दो बार हो गया, अनुच्छेद 1 के तहत। इसका आंसर है अनुच्छेद 3 के तहत। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। अच्छा अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है। प्रवेश और स्थापना का मतलब होता है कि कोई बाहरी क्षेत्र जब अपने राज्य में प्रवेश होगा, जैसे कोई नए राज्य, जैसे सिक्किम है उसको हम अपने देश में शामिल किए थे, वो अनुच्छेद 2 के तहत हो गया। लेकिन इसने बोला है तेलंगाना राज्य का निर्माण। अब अगर किसी मान लो कि ये है अपना भारत, और इस भारत से, है ना, इस भारत देश के अंदर ही इसके सीमा में परिवर्तन करके अगर कोई मान लो यहाँ से ये दो राज्यों को मिला करके सीमा में परिवर्तित कर दो, नाम में परिवर्तन कर दो, क्षेत्र में परिवर्तन कर दो, तो भारत की सीमा क्षेत्र में मतलब राज्य क्षेत्र के भीतर जो परिवर्तन किए जाएंगे, तो निर्माण किए जाएंगे, तो वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार है किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास है, उस राज्य के विधानमंडल के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के पास है। अच्छा क्या होता है कि नए राज्य का निर्माण जो है संसद करती है, और ये जो निर्माण संबंधी प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संसद को अधिकार है राज्य क्षेत्र संबंधी, ये देखो यही है अनुच्छेद 3 आ गया, है ना, अनुच्छेद 3। इसमें क्या है? क्षेत्र घटा बढ़ा सकेगी, सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, राज्य का नाम परिवर्तित कर सकेगी, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी आंसर सही है। अच्छा राज्य के नाम परिवर्तन को लेकर के पश्चिम बंगाल का नाम सामने आता है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि उनके राज्य का नाम बदल दिया जाए। अच्छा वो ऐसा क्यों चाहती हैं? वो चाहती हैं कि जो अल्फ़ाबेटिकल जैसे कोई भी सुविधाएं होती, कुछ बात ऐसी होती है जिनमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड प्रावधान है ना, तो अब जो है पश्चिम बंगाल को जो है अंतिम श्रेणी में, अंतिम राज्य के रूप में देखा जाता है, तो इसलिए वो उसका जो है नाम परिवर्तन करने के पक्ष में संसद से हमेशा बोलती रहती हैं। वर्तमान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं कितने हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 8 28 7। इसका आंसर सी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इसका सही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? आपने पढ़ा होगा ना, कितनी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें विधानसभा है? तो देखो 28
राज्यों में विधानसभा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों में क्या है, विधानसभा सीट है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट दिल्ली में हैं। तो यहाँ पर MCQ समाप्त हुए। धन्यवाद।